तो दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लीग्स में खेलने के लिए जो इजाजतनामा जिसको एनओसी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के मुतालिक बहुत सी चीजें चल रही हैं। ये भी चल रहा है कि साइम अयूब और आजम खान को एनओसी अभी तक नहीं मिला या इनकार कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जबकि रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी हैं, उनको दे दिया है कि वो कनाडा लीग में खेल सकते हैं। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो श्रीलंका प्रीमियर लीग पहुंच भी चुके हैं, तो उनको कैसे एनओसी मिल गया और दो को क्यों नहीं मिल रहा? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये एक क्या पॉलिसी है कि किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, और सिर्फ साइम अयूब और आजम खान के ऊपर ही ये छुरी क्यों चल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत डिस्कस हो रहा है। और उससे बड़ा सवाल कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी वो कनाडा लीग कैसे खेलेंगे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सर्जरी की तैयारी कर रहा है और ये कह रहा है कि सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और ऐसे में श्रीलंका प्रीमियर लीग में वो क्रिकेटर पहुंचे हैं जिनका शायद नाम सुनने में आता है कि शाहीन के लिए वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर लीग की इजाजत क्यों मिल गई? सब एक जिसे बोलते हैं ना गुंजल पड़ा हुआ है, जिसको काफी मैंने एक रिसर्च की और काफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से पूछा, और उसके बाद जो चीजें 100% श्योर है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, ऑलमोस्ट 95% चीजें गलत चल रही हैं। खासकर ये चीज कि आजम खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया कि उनको नहीं देंगे एनओसी, और साइम अयूब को इनकार कर दिया। ये दो पहले मुद्दे हैं, इनको पहले सुलझाते हैं। पहली बात तो ये है कि आजम खान का जो श्रीलंका प्रीमियर लीग में, क्योंकि 4 क्रिकेटर्स का अब तक एनओसी दे दिया है जो श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, वो क्या मैटर है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आजम खान और साइम अयूब का बता दूं। आजम खान श्रीलंका प्रीमियर लीग में आपको पता है कि पहली ड्राफ्टिंग में वो पिक नहीं हुए थे, ऑक्शन में नहीं हुए थे, दूसरी में वो हो गए थे $50,000 के अंदर, जो कि बहुत हाईएस्ट प्राइस है जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स को वहां पे मिल रही है। तो सीन ये है दोस्तों कि आजम खान ने खुद दस्तबरदारी ली कि वो श्रीलंका प्रीमियर लीग नहीं खेलेंगे, इसलिए उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। और ये मैटर जो चल रहा है कि आजम खान को श्रीलंका प्रीमियर लीग के लिए भी एनओसी नहीं दिया, वो गलत है। उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, उन्होंने खुद ही विदड्रॉ किया था श्रीलंका प्रीमियर लीग से। अब बात करते हैं कि आजम खान का कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए एनओसी क्यों नहीं दिया गया। तो आजम खान ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए भी अभी तक टिल नाउ जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एप्लीकेशन एनओसी लेने के लिए अप्लाई ही नहीं किया अभी तक। और रही बात साइम अयूब की कि उनको क्यों नहीं दिया, साइम अयूब को इनकार भी नहीं किया, उनको हाँ भी नहीं किया। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच विचार कर रहा है कि उनको एनओसी मिलना है या नहीं मिलना, बट टिल नाउ जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनको अभी तक इनकार नहीं किया, यानी रिजेक्शन उनकी अभी तक नहीं आई है। तो ये मैटर दोनों का जो है कि दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया, इसकी हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं शाहीन अफरीदी की, बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की। तो तीनों ने, आपको मालूम होगा कि रिजवान की कैप्टनसी में बाबर आजम ने खेलना है, जबकि शाहीन अफरीदी भी उसमें खेल रहे हैं, GLT20 जो है उसमें। तीनों ने जो एनओसी है, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों को एनओसी नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर से बात की, उन्होंने बोला हमारा जो प्रोटोकॉल होता है कि हम पहले ये जांचते हैं कि GLT20 आईसीसी से एफिलिएट है भी या नहीं है। तो मैंने उनसे बोला वो पिछले साल भी तो पाकिस्तान क्रिकेट खेले, उन्होंने बोला हाँ खेले हैं, बट हमारा भी प्रोसेस चल रहा है, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन लगेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस फैसले में आने पे कि तीनों को एनओसी देना है या नहीं देना है। बट एट द मोमेंट अभी तक उनको एनओसी नहीं दिया गया है, बट प्रोसेस चल रहा है, और मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर फैसला करेगा। ऑफ कोर्स जो बड़े हैं वो फैसला करेंगे, फिर वो डिपार्टमेंट को, रिलेटेड जो कंसर्न डिपार्टमेंट को बता देंगे कि तीनों को एनओसी देना है या नहीं देना। बट एट द मोमेंट अभी तक प्रोसेस में है वो मामला, उस पर ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल नहीं आया है। अब 4 क्रिकेटर्स हैं जिसमें मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, सलमान आगा और शादाब खान। खासकर शादाब खान जो हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर बहुत आ रहा था कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। पाकिस्तान का दोस्तों एक चीज समझिएगा, ये लीग जो चल रही है उसमें हम सब ये जो बात करेंगे, इनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो फिर अब लीग्स के लिए कुछ को मिल गया, किसी को अभी तक प्रोसेस में है। ये सब मैटर क्या है? तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन सितंबर में शुरू होना है, जो एक्चुअल में पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन होना है। उस बीच में तो शायद किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो सबको, अगर बिजी नहीं है तो वो सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, या जो टीम में नहीं है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक जिसे बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, बट जो सोच रखा है वो ये करेंगे। लेकिन श्रीलंकन प्रीमियर लीग में इन 4 क्रिकेटर्स को एनओसी मिल गया है, जिसमें मोहम्मद हारिस सबसे खास है, विकेट कीपर बल्लेबाज, क्योंकि वो शायद शाहीन के साथ वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। मगर वो जो है ना कि 19 से 29 तक वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद जो व्हाइट बॉल शुरू होगी उसके लिए शायद उनको वहां से फिर बुला लिया जाए, और शाहीन के जो टीम है उसके लिए उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए, क्योंकि 1-2 चेंज अभी होनी है जो अभी तक हुई नहीं है। मगर ये 4 क्रिकेटर्स हैं जिसका नाम मैंने बताया, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, सलमान आगा और शादाब खान, इन चारों को दे दिया, वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं। उनमें से हारिस तो शायद श्रीलंका पहुंच भी गए हुए। तो ये दोस्तों ओवरऑल जो है वो है। जैसे शान मसूद है, वो खेल रहे हैं इंग्लैंड में, काउंटी खेल रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी पहले मिल रहा था, वो ऑलरेडी खेल भी रहे हैं।
तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का लीग्स के मुतालिक जो है वो है। अब ये जो एक हम सुन रहे थे कि बड़ी रिजिड पॉलिसी आएगी लीग्स को लेके कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है इनकी परमिशन नहीं मिलेगी। एक बात दोस्तों है समझने वाली कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनका साइंड हुआ है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड क्रिकेटर्स, वो साल में 2 तो देने ही पड़ेंगे जो ऑलरेडी हैं। अब ये जो एक सीन है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, एक दबाव आया वर्ल्ड कप में बुरी नाकामी के बाद कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आप लीग्स में खेलने की इजाजत क्यों देते हैं और ये वो सब, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बोला नहीं ऑफिशियली, बट मीडिया से ये खबरें चली, हम जैसे बहुत से दोस्तों ने बोला कि आप देखिएगा इनको लीग में परमिशन नहीं मिलेगी और ये वो साल में 2 देनी पड़ेंगी। बट अब एक चेंज ये आ सकता है कि अब डोमेस्टिक जब सीजन शुरू होगा उस बीच में जो लीग होगी शायद उन खिलाड़ियों के लिए मुश्किल रहे कि उनको शायद ना मिले। उनको ये कहा जाएगा कि नहीं, आप ये डोमेस्टिक सीजन खेलेंगे या कम से कम 4-5 मैचेस के एक शिक रख देंगे कि आपको ये लाजमी खेलने पड़ेंगे। उस बीच में आप उसके बाद या पहले या बीच में कोई भी लूप बनाया जाएगा कि आप फिर लीग खेल सकते हैं, क्योंकि साल में 2 की परमिशन तो देनी पड़ेगी। अब अगर कुछ क्रिकेट फैन ये समझ रहे हैं कि इंडिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो कोई लीग नहीं खेलते हैं, तो उनकी ओवरऑल बोर्ड पॉलिसी है कि वो लीग उनको खेलने की इजाजत ही नहीं मिलती। जो उनके रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो खेल सकते हैं, वो जा सकते हैं। जैसे अब इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम में शुरू होने वाला है एक चैंपियंस लीग टाइप का, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियंस, ऑस्ट्रेलियन और बाकी टीमें आएंगी जो उनके के रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो खेल सकते हैं। तो जैसे सुहेब मकसूद हैं वो भी पहुंच गए हैं इंग्लैंड में, वो भी खेल रहे हैं वो लीग। और बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो आपको नजर आएंगे, जो करंट पाकिस्तान टीम के लॉट में नहीं है, जो जिनमें से शायद किसी ने रिटायरमेंट नहीं भी अनाउंस की, वो भी शायद आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये एक दोस्तों एक चीज ओवरऑल है कि इंडिया के साथ आप मुकाबला या मुआवजा ना करें, खासकर अब जब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है तो उसके बाद बहुत से मामला, हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि वो देखिए डोमेस्टिक से खेल के आए हैं, उनको डोमेस्टिक में इतना हुआ है तो इसलिए उनकी क्रिकेट में निखार है। ये तो एक सच है कि वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, वो पूरा 2 माह का एक सीजन उनका चलता है, वो वही खेलते हैं, और 10 माह बाकी वो या तो डोमेस्टिक खेलेंगे या फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे होते हैं। और उनके जितने भी लड़के नए आ रहे होते हैं उनको डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास सीजन देखें, अच्छा खासा उन्होंने खेला होता है जब वो टीम में लाते हैं। साफ एग्जांपल है कि अभी टी20 वर्ल्ड कप में जायसवाल को टीम में तो रखा, वही जायसवाल जिसने इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी की है, मगर वर्ल्ड कप में उनको जगह नहीं मिल पाई है। अब जब उनकी जिम्बाब्वे की में टीम खेल रही है टी20 सीरीज, सिर्फ 3 ऐसे क्रिकेटर हैं जो उनकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे और वो अब जिम्बाब्वे वाले स्क्वाड में भी जा रहे हैं। अदरवाइज पूरी की पूरी एक नई टीम है, बल्कि जय शाह साहब ने तो कहा है कि हम 3 टीमें भी बना सकते हैं। इस पर मैं एक अलग ब्लॉग भी करूंगा, क्या पाकिस्तान में दम है कि वो अपनी 2 टीमें भी बना सके, ये अलग बात हो। लेकिन दोस्तों अब एनओसी का जो मैटर है वो समझने वाला है थोड़ा, कि कईयों को मिली है, कईयों की प्रोसेस में है, और कईयों को शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकार कर दे, बट एट द मोमेंट इनकार नहीं हुआ है। और एक रिजिड पॉलिसी पाकिस्तान, शायद जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्रिकेट के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हुआ है, जो हर साल रिवाइज कह लीजिए या उसमें चेंज आ सकता है। तो उसमें क्या चेंज आएगा, 2 लीग्स खेलने के ऊपर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटर्स को मना पाए कि हम आपको 2 लीग भी नहीं खेलने देंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये होने वाला है। वैसे भी बीच में 1 माह गुजर गया, वो जो दबाव बना था कि ऑपरेशन करें, ये करें, लीग्स बैन कर दें, वो सब अब हट गया है काफी हद तक। अगरचे एक बार बना जरूर है कि जब इंडिया टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी, उसके बाद फिर दोबारा एक हवा चली है पाकिस्तान में कि हमारे क्रिकेटर्स कहाँ पे हैं। आपने शाहीन अफरीदी की मीडिया टॉक देखी होगी, आपने मोहम्मद रिजवान की देखी होगी, आपने बाबर आजम को ट्रेनिंग करते हुए देखा होगा। ये सब एक तरह से मूव है कि हमारे क्रिकेटर्स अपने आप पर जो दबाव है इसको कम करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सी चीजें गलत जा रही थी क्रिकेटर्स की एनओसी को लेकर, जो मुझे लगा कि आपको बताऊं। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट्स के सूत्र में बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए।